हाय एवरीबॉडी, दिस इज़ मुबशर मुगल, इंस्पिरेशनल स्पीकर। और आज के जो सेशन में हम बात करने जा रहे हैं वो है डोंट थिंक नेगेटिव। अमेरिका के अंदर एक शख्स को फांसी होने वाली थी। उस शख्स को फांसी से पहले चंद साइंसदानों ने सोचा कि बजाय इसको फांसी देने के हम इसके ऊपर एक तजर्बा करते हैं। उन्होंने उस शख्स को फांसी देने के लिए उसके सर पे कपड़ा चढ़ाया हुआ था, वो उतारा और उससे कहा कि हम तुम्हें फांसी के फंदे से नहीं लटकाएंगे, बल्कि हम तुम्हें एक रूम के अंदर बंद कर देंगे, तुम्हारे हाथ और तुम्हारी आंखें बांध देंगे और तुम्हारे रूम के अंदर हम एक जहरीला सांप छोड़ेंगे और इसके डसने की वजह से तुम्हारी मौत होगी। जो ही वो शख्स ये बात सुनता है तो उसके ऊपर एक खौफ, एक डर तारी हो जाता है। चूंकि सांप डसने का डर उसे और ज्यादा हो जाता है। फांसी तो उसे वैसे ही होनी थी, मरना तो उसने वैसे ही था, लेकिन सब सांप के डर से वो खौफ से कांपने लगा। साथ ही वो उसकी आंखें बांधते हैं, आंखें बांध के उसको एक चेयर पे बैठाते हैं और चेयर के साथ उसको मजबूती से बांध देते हैं और बांध के उठा के एक रूम में ले जाते हैं। उस रूम में बज़ाहिर वो ये ज़हर करते हैं कि हमने एक सांप छोड़ दिया है। एक्चुअल में वो सांप नहीं छोड़ते, लेकिन ज़ाहिर ये करते हैं कि हमने एक सांप छोड़ दिया है। और कुछ सेकंड्स के बाद एक सुई लेते हैं और सुई की मदद से 2 जगह उसकी जिस्म पे उस सुई को चुभाते हैं। यूं ही चुभाते हैं तो चंद मिनट्स के अंदर अंदर क्या देखते हैं कि उस शख्स की मौत हो जाती है। उसकी मौत के बाद जब उसका पोस्टमार्टम किया जाता है तो क्या पता चलता है कि उस शख्स की मौत जो है वो सांप के डसने की वजह से हुई है। और ये साबित होता है कि उसके खून के अंदर, उसके जिस्म के अंदर सांप जैसा जहरीला जहर उसके अंदर पाया जाता है। जब साइंसदानों ने ये तजर्बा, एक्सपीरियंस में वो कामयाब हुए तो साइंटिस्ट कहते हैं कि इंसान जिस किस्म का सोचता है, जिस किस्म की उसकी सोच होती है, उस किस्म के हार्मोन्स उसके जिस्म के अंदर पैदा होते हैं, उसी किस्म की एक्टिविटीज उसकी बॉडी के अंदर पैदा होती हैं और इसी तरह इंसान जो है वो रिएक्ट करता है। बाय नेचर तो हम पॉजिटिव हैं, लेकिन जो ही हमारे अंदर एक नेगेटिविटी आती है, उस नेगेटिविटी की वजह से हमारी पूरी बॉडी अनकॉन्शियसली, कॉन्शियसली हमारा माइंड उसी की तरफ राग़िब हो जाता है और हमारा 99.9% हमारी जो बॉडी है उसी की तरफ काम करती है। हम कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि नेगेटिविटी, एक नेगेटिव माइंड हमारे नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है। मैं एक काम कर रहा हूँ, मैंने एक कंपटीशन में हिस्सा लेना है, अभी कंपटीशन में मैंने हिस्सा लिया नहीं है, पहले ही मेरे माइंड में नेगेटिविटी आ जाती है। नेगेटिविटी क्या आती है कि मैं कामयाब नहीं होऊंगा। बल्कि मैंने एक काम के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, स्ट्रगल किया, हार्ड वर्क किया है, लेकिन मैं साथ में ये एक नेगेटिविटी भी है और नेगेटिविटी ये नाकाम होने की नेगेटिविटी है, नाकाम होने का डर है, खौफ है। तो मैं 100% उसको कैसे दे पाऊंगा, क्योंकि पहले ही मेरे माइंड में आ चुका है कि मैं तो हार जाऊंगा। एक बच्चा एक दीवार के ऊपर चल रहा है, उस दीवार की सिंगल दीवार है, उसके ऊपर चल रहा है। आप उसको जब कहेंगे कि बेटा तुम गिर जाओगे, तो आप, इससे पहले उसको पता नहीं था, उस बच्चे को पता नहीं था कि गिरना भी कोई चीज़ होती है। जो ही आपने उससे कहा कि बेटा गिर जाओगे, तो अब उसका माइंड डाइवर्ट हो गया, उसके माइंड में एक और भी चीज़ आ गई, और वो चीज़ क्या है कि मैं इससे गिर भी सकता हूँ। पहले उसे सिर्फ एक ही पता था कि मैंने इस दीवार के ऊपर चलना है और वो चल रहा था। जब उसके माइंड में, उसके दिमाग में ये चीज़ हमने घुसा दी कि तुम गिर जाओगे, तो वो यकीनन गिर जाएगा। हमारी लाइफ में छोटे छोटे जब वाक़यात होते हैं तो उनसे नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली हमारे अंदर ऐड हो जाती है। या कुछ लोग जब हम कुछ बड़ा करने का सोचते हैं, बड़ा करने का ठानते हैं, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारी मुखालफत करते हैं। अब मुखालफत में बड़ी दलीलें देते हैं, उनकी वो जो दलीलें होती हैं वो हमारे लिए नाकामी का बायस बनते हैं, क्योंकि उनकी वजह से हमारे माइंड में, हमारे जिस्म में हमारा माइंड वर्क करता है अनकॉन्शियसली, कॉन्शियसली हमारा माइंड उसके ऊपर वर्क करता है। हम कहते हैं कि मैं चूँकि मैं इसमें नाकाम हो जाऊंगा, इसलिए मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने कहा है, क्योंकि वो नाकाम हुआ है, क्योंकि वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है, इसलिए मैं भी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो हमारे माइंड में गर्दिश करती हैं और उसकी वजह से हम नाकाम होते हैं। हमेशा याद रखें, जिस किस्म का हम सोचेंगे 99.9% हमारा बॉडी जो है, हमारा दिमाग जो है उसी की तरफ जाएगा। फिर हमारी कितनी ही मेहनत होगी, कितनी स्ट्रगल होगी, किसी भी चीज़ को लेके वो काम नहीं आएगी, क्योंकि हम किसी भी काम में 100% नहीं दे पाएंगे। जब हम अपना 100% किसी काम को नहीं दे पाएंगे तो हम सक्सेसफुल कैसे होंगे? हम यकीनन उसमें सक्सेसफुल नहीं होंगे। इसलिए इस सेशन का, इस वीडियो का ये वन लाइनर है कि डोंट थिंक नेगेटिव। बाय नेचर तो हम पॉजिटिव हैं और हमें पॉजिटिव ही रहना है। हमें एक ही चीज़ का पता होना चाहिए कि मैदान में मैंने घुसना है और मैंने जीतना है और जीतना है और जीतना है। पहले ये नहीं सोचना कि मैं चूँकि नाकाम हो जाऊंगा, ये मुझसे अच्छा वर्क करता है, ये मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, क्योंकि ये फलां जगह भी जीता था, फलां जगह भी जीता था, इसलिए मैं इसके साथ कैसे कम्पीट करूंगा, मैं कैसे सक्सेसफुल होऊंगा, क्योंकि ये एम बहुत बड़ा है, इसलिए मैं नाकाम हो जाऊंगा। फ़र्ज़ किया
میرا اینڈ یہ ہے کہ میں سب کے سامنے کہتا ہوں کہ میں نے آسمان کو ہاتھ لگا کے آنا ہے، تو سب مجھ پہ ہنسیں گے، مذاق بنائیں گے، چونکہ یہ سب کے لیے تو ممکن نہیں ہے، یہ تو آئیڈیا میرے مائنڈ میں آیا، یہ چیز تو میرے مائنڈ میں آئی ہے، یہ چیز تو میں نے سوچی، جب سوچا میں نے تو کر کے بھی میں ہی دکھاؤں گا۔ نیگیٹیوٹی میرے اندر آ گئی ہے، کیا آ گئی ہے کہ میں تو نہیں لگا سکتا۔ یقین کرے جب نیگیٹو مائنڈ میرے میں آئے گی کہ میں اس کو ہاتھ نہیں لگا پاؤں گا، کیوں؟ چونکہ لوگ کہہ رہے ہیں، تو میں آسمان تو دور کی بات، میں اس چھت کو بھی ہاتھ نہیں لگا پاؤں گا۔ اس طرح کی بہت ساری ایسی نیگیٹیوٹیز ہیں جن سے ہمیں بچنا ہے۔ ہمیں ایک دیوار بنانی ہے، ایک دیوار بنانی ہے جو لوگ ہمارے اندر نیگیٹیوٹی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، جو لوگ ہمیں ناکامی کی طرف راغب کرتے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کر پاؤں گا، میں یہ نہیں کر پاؤں گا، تو اس کی وجہ سے جو ہمارے اندر نیگیٹیوٹی آتی ہے، تاکہ وہ دیوار اس کو روک لے اور ہمارا اندر کی جو دنیا ہے وہ متاثر نہ ہو۔ جب ہم اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لیں گے، باہر کی دنیا کی وجہ سے ہماری اندر کی دنیا جو ہے وہ متاثر نہیں ہوگی، تو ہم یقیناً سکسیسفل ہوں گے۔ ہمارے پاس نیگیٹیوٹی کو ختم کرنے کا سب سے بہترین حل ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ ہم اپنی اسٹرینتھ پہ رہیں۔ میری خوبی کیا ہے، میری اسٹرینتھ کیا ہے؟ میں نے ایک کمپٹیشن میں حصہ لیا ہے، اس میں کتنا ہارڈ ورک کیا ہے، اور میری اسٹرینتھ کیا ہے، مجھ میں خوبی کیا ہے، مجھے اس خوبی کو دیکھنا ہے۔ لوگوں کی نہ خوبیوں کی طرف دیکھنا ہے، نہ لوگوں کی باتوں کی طرف جانا ہے، نہ مجھے ناکامی کی طرف سوچنا ہے۔ میری اسٹرینتھ کیا ہے، کسی بھی معاملے میں، کسی بھی فیلڈ میں میری اسٹرینتھ کیا ہے، میں نے اپنی اسٹرینتھ پہ رہنا ہے۔ میرا فوکس اگر میری اسٹرینتھ پہ ہے، میری ان خوبیوں پہ ہے جو مجھ میں ہیں اور مجھے پتہ ہے، اور میں جانتا ہوں کہ یہ میں پرفیکٹلی کر سکتا ہوں، مجھے اسی پہ اکتفا کرنا ہے۔ مجھے لوگوں کی باتوں کی فکر نہیں ہونی چاہیے، نہ ہی کسی اور چیز کی فکر ہونی چاہیے، نہ ہار کا ڈر ہونا چاہیے۔ اگر میرا فوکس اس چیز پہ ہے کہ میری اسٹرینتھ کیا ہے، یہ میری پاور ہے، یہ میری اسٹرینتھ ہے، اور میں اس پہ اگر کام کروں گا تو سکسیزفل ہوں گا، تو مجھے اسی پہ رہنا ہے۔ مجھے کسی اور کے بارے میں سوچنا ہی نہیں، مجھے یہ نہیں سوچنا ہے کہ یہ چیز میرے اندر یہ چیز لے آئے گی، یہ چیز لے آئے گی، اور یہ چیز لے آئے گی۔ جب میں ایسا سوچوں گا تو پھر اسی کی طرح، تو سانپ نہ اس کے روم میں چھوڑا گیا تھا، نہ ہی سانپ نے اس کو ڈسا تھا، لیکن پھر بھی اس کے اندر ایک زہر پروڈیوس ہو گئی تھی، اور وہ زہر اس کی سوچ کی وجہ سے آئی تھی، اس کی نیگیٹیوٹی کی وجہ سے آئی تھی۔ ہمیں بھی اس نیگیٹیوٹی سے بچنا ہے، اور اس نیگیٹیوٹی سے بچنے کے لیے ہمیں اپنی اسٹرینتھ پہ رہنا ہے۔ خواہ جتنے بھی برے حالات آ جائیں، ہمیں پازیٹیو ہی رہنا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے ورگلایا تھا تو وہ جانتے تھے کہ پورا کا پورا محل بند ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے ٹرسٹ کیا اپنے رب پہ کہ نہیں، کوئی نہ کوئی میرا رب راستہ نکالے گا، اور راستہ نکل آتا ہے۔ جب ہم بہت بری سچویشن میں ہوتے ہیں، بیڈ ٹائم ہمارے اوپر آتا ہے، تو اصل میں اسی وقت ہی تو ہماری اسٹرینتھ ہمیں پتہ چلتی ہے۔ اس وقت ہمیں فوکس اپنی اسٹرینتھ پہ رکھنا ہے، ٹرسٹ رکھنا ہے، بلیو رکھنا ہے، نیگیٹیوٹی ایڈ نہیں کرنی۔ اگر ہم نیگیٹو ہو جائیں گے تو آلریڈی ہمارے اوپر برا وقت آیا ہوا ہے، ہم اور ڈسہارٹ ہوں گے، اور ڈسہارٹ ہونے کی وجہ سے ہم سکسیزفل نہیں ہو پائیں گے، ناکامی کی طرف جائیں گے۔ اور ہمیں ناکام نہیں ہونا ہے، ہمیں کامیاب ہونا ہے، اور کامیابی کے لیے ہمیں اپنی اسٹرینتھ پہ رہنا ہے، نیگیٹیوٹی سے بچنا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اس ویڈیو کے اندر جو کچھ بھی کہا گیا ہے وہ سمجھ آیا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔